हेलो स्टूडेंट्स, हम कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन में ही हमने सबसे पहले रियल नंबर सिस्टम को ड्राइव कर दिया था और रियल नंबर सिस्टम में हमने जितने छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सभी के बारे में डिस्कस कर दिया था। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। एक्चुअली अब हम लोग यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चंस को यहाँ पे हम एराइज करेंगे। आप यहाँ पे अब फोकस करते चलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर कहें तो सबका माई बाप, मतलब कि जितने भी आप रियल नंबर पढ़े हैं वे सभी रियल पार्ट रहने के रियल। और नेक्स्ट है इमेजिनरी। इमेजिनरी क्या है सो तो अब पता है। रियल में अगर कोई नंबर कहते हैं √2, √2 भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एक पार्ट है। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि ये √2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। लेकिन यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर जब लिखते हैं तो x + iy लिखते हैं। x रियल पार्ट है और i जिसके साथ लगा है वह इमेजिनरी पार्ट है। तो y के साथ i लगा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। x एंड y, इसको रियल पार्ट, इसको बोलेंगे रियल पार्ट, इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि √2 हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो अगर हम ऐसा देखते हैं कि इफ़ x = 0 है, x = 0, देन z = iy, z = क्या है? iy है। दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं प्योर इमेजिनरी। अब जो z है वह प्योर इमेजिनरी है। दूसरा हम यह भी कह सकते हैं इफ़ y = 0 है। अगर ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा तो केवल क्या हो जाएगा? देन z = केवल और केवल x हो जाएगा। दिस इंप्लाइज हम कह सकते हैं कि यह प्योर रियल है, प्योर रियल। दैट मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं x के बदले में और y के बदले में ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर ऐसा कहा जाए रियल z, इसको रियल z नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो x है। एंड अगर पूछा जाए इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो y है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? तो y है। अब हम लोग इस इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करते हैं तो सबको अब पता है कि √-1 का वैल्यू i है। अगर इतना बताएं तो मेरे बिना बताए ही आप लोगों को कुछ और पता चल जाएगा। जैसे अगर हम बात करें कि i है तो i का स्क्वायर क्या होगा? -1। जब i √-1 है तो i का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1। तो देखते हैं फिर i का पावर q क्या हो जाएगा? तो i के पावर q हो जाएगा i का स्क्वायर × i, यानी कि -1 × i, यानी कि -i। चलिए तो फिर और भी देखते हैं। i के पावर अगर 4 लेते हैं तो क्या होगा? i का स्क्वायर × i का स्क्वायर इक्वल टू -1 × -1 = 1। अगर हम ऐसे कहें तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि अगर
आई का पावर 4k प्लस 1 तो आई का पावर 4k प्लस 2 तो -1, आई की पावर 4k प्लस 3 तो इसका वैल्यू -i। फिर अगर हम ऐसे कहें आई के पावर 4k प्लस 4 तो फिर तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे ना, आई के पावर 4 कॉमन k प्लस 1, यानी कि आई का पावर 4 का मल्टीपल हो गया तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। चलिए अभी तो भाई बहुत सारा लोगों को काम रहता है, लेकिन जब फुर्सत के लम्हे थे, लोगों के पास जब कोई काम नहीं थी, तो लोगों ने कुछ ऐसा भी काम किया, सोचा इसके बारे में, तो हम भी ऐसा कुछ लिखते हैं। देखिए आई का पावर 4k प्लस 1 है, प्लस आई का पावर 4k प्लस 2 है, प्लस आई का पावर 4k प्लस 3 है, आई का पावर 4k है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 कंजिक्यूटिव पावर ऑफ आई, 4 का पावर, आई का पावर 4k, आई का पावर 4k प्लस 1, 4k प्लस 2, 4k प्लस 3, इसका सम कर देंगे तो 0 हो जाएगा। इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। आई का पावर 10, आई का पावर 11, आई का पावर 12, आई का पावर 13। चेक कर लेते हैं। मस्ट थिंग आई टू द पावर 10 है, तो हमने बताया है कि 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर जो होता है उसको लिखते हैं, तो आई का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ आई का पावर क्यू हो जाएगा। यहाँ आई का पावर अगर 4 से डिविजिबल होता है तो उसके लिए वैल्यू डायरेक्टली 1 लिखते हैं, प्लस आई का पावर 4 तो यहाँ पे आई हो जाएगा। थैंक यू। तो यहाँ पे हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -i प्लस 1 प्लस आई, मेरे बिना बताए ही 0 आ गया। तो कोई भी अगर लगातार पावर अगर आपको मिल जाए तो इसके बारे में हम कह सकते हैं कि वह क्या है, 0 हो जाएगा। फिर अब छोटे से पॉइंट पे बात करते हैं। अब पावर रिड्यूस करना है, पावर रिड्यूस करना है तो आई का पावर 102 प्लस आई का पावर 105, ये लगातार नहीं है, आई का पावर 107 प्लस आई का पावर 110। तो यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले पावर रिडक्शन के बारे में हम लोग देखे थे। तो आई का पावर 4 से जब डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हो जाएगा 2, 4 से डिवाइड किया जाएगा तो यहाँ रिमाइंडर हो जाएगा 1, तो यह आई, प्लस आई का पावर 4 से जब डिवाइड किया जाएगा 107, आई का पावर क्यू बच जाएगा। फिर 4 से डिवाइड किया जाएगा, आई का पावर 2 बच जाएगा। वेरी गुड। तो ये हो जाएगा -1 प्लस आई, ये -i और ये -1 प्लस आई माइनस आई कैंसिल हो गया, ये हो गया -2। दैट इज़ आंसर। इस तरीके से कुछ और काम हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, सिग्मा k का वैल्यू 1 से 11 तक है, i का पावर k है, प्लस i का पावर k प्लस 1 है। तो यहाँ पे हम कुछ वर्क कर सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, सिग्मा k का वैल्यू 1 to 11, i टू द पावर k कॉमन हो जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 प्लस इसमें बच जाएगा एक पावर i। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 प्लस आई तो हमारे लिए यह कांस्टेंट हो गया क्योंकि इसमें पावर k है ही नहीं, तो 1 प्लस आई कांस्टेंट बाहर आ गया। सिग्मा k का वैल्यू 1 से लेकर के 11 तक। अगर हम इसको एक्सपेंड करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आई इंटू आई का पावर 1, आई का पावर 2, आई का पावर 3, आई का पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस आई का पावर 10
आई का पावर 11। वेरी गुड। तो यहाँ पे हम कुछ और चीज़ देख रहे हैं, जैसे अगर छोटा सा जो चीज़ बताए हैं उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं। काम यही कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 to 5, 1 to 4 0, फिर 5 to 8 0, 8 के बाद 9, 10 और 11 जो होगा वही सिर्फ बच जाएगा। तो वही काम हम करते हैं एक बार। 1 प्लस आई तो हो जाएगा 0 प्लस 0 आई का पावर 9, आई का पावर 10 और आई का पावर 11, क्योंकि लगातार 4 नंबर को अगर हम देखें तो वह हो जाएगा 0। चलिए हम ऐसे ना करके ऐसे भी कर सकते हैं। 11, 10, 9, 8 4 लगातार है, फिर 7, 6, 5, 4 लगातार है, ये 0 0 हो जाएंगे तो ये आई बच जाएंगे, प्लस आई का स्क्वायर हो जाएगा, आई का पावर क्यू हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 0, समझ में आ रहा होगा। फिर 1 प्लस आई, ये हो गया आई, माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस आई, कैंसिल हो गया, माइनस 1 इंटू 1 प्लस आई। इस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। और भी तरीका है, अगर ये तो 11 तक है तो ठीक है, कर दिए, बाकी उसी तरह से देख के हम कर सकते हैं। ये हाईली थोड़ा सा सोच के करने वाला हो गया। नेक्स्ट हम लोग ऐसे भी बात कर सकते हैं कुछ टर्म्स के बारे में। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सुन लीजिएगा। आई टू द पावर 343 प्लस आई टू द पावर 225 प्लस आई टू द पावर 504 प्लस आई टू द पावर 702 बाई आई टू द पावर 333 प्लस आई टू द पावर 215 आई टू द पावर 494 आई टू द पावर 692। यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, सभी के पावर को रिड्यूस कीजिए। कैसे रिड्यूस करते हैं? तो 4 से डिवाइड करके। कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे हमारे क्वेश्चन लिखने के साथ साथ भी कर लिए होंगे, बट यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं बताने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। यहाँ पे आई टू द पावर 343, आई टू द पावर 333, यहाँ पे आई टू द पावर 225, 215, यहाँ पे सभी के बीच पावर का अंतर है 10। तो हमने क्या किया, आई टू द पावर 10 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और आई टू द पावर 10 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ आई टू द पावर 343 प्लस आई टू द पावर 225 प्लस आई टू द पावर 504 प्लस आई टू द पावर 702। यहाँ पे आई टू द पावर है 333 प्लस आई टू द पावर 215 प्लस आई टू द पावर 494 प्लस आई टू द पावर 692। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, नीचे वाले जो आई टू द पावर 10 है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। आई टू द पावर 10 रहने देंगे, आई टू द पावर 343 प्लस आई टू द पावर 225 प्लस आई टू द पावर 504 प्लस आई टू द पावर 702। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा, पावर 10 इंक्रीज करता चला जाएगा, प्लस आई टू द पावर 225 प्लस आई टू द पावर 504 प्लस आई टू द पावर 702। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम थिंग कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे आई टू द पावर हो गया 10। अब यहाँ पे लिख सकते हैं आई का स्क्वायर, दैट मीन्स -1 आंसर। फिर अब हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन हमने राइज किया है। z इक्वल टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा वेयर z इज प्योर इमेजिनरी। एक चीज़ तो क्लियर है कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई दिमाग में आ जाता है। प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब है, प्योर इमेजिनरी, यहाँ पे प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब है x इक्वल टू 0।
प्योर इमेजिनरी कहने का मतलब है x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो 0 है, तो यहाँ भी हम देख रहे हैं z इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। सिंस z इज प्योर इमेजिनरी, क्वेश्चन को सिर्फ यहाँ समझना है, क्वेश्चन कोई भी बड़ा नहीं है। प्योर इमेजिनरी देन रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू 0। तो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है कॉस थीटा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो थीटा के बदले में जो अभी 10th किए हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में नहीं जानते हैं, तो वो सीधे सीधे समझेंगे कि थीटा इक्वल टू हो गया π/2, क्योंकि कॉस थीटा इक्वल टू 0 डिग्री के बदले में हम लिख देंगे π/2 यानी कि 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री यानी 0, यहाँ थीटा इक्वल टू π/2 लिख देंगे। एक चीज़ और है, जब हम इस प्लेन पे देखेंगे तो ये वाला जो एक्सिस है इनिशियल है और ये वाला हो गया एंगल। बार बार अगर हम यहाँ ये दिखाएं फिर बार बार यहीं पे आके दिखाएं तो ऐसे भी कह सकते हैं कि 2n+1 π/2। अगर n का वैल्यू 0 लिया जाए, n का वैल्यू 0 लिया जाए तो n का वैल्यू 0 लिया जाएगा तो 1 π/2 ये हो जाएगा। अगर 1 लिया जाए तो 2 + 1 3 π/2, तो 1 π/2 2 π/2 3 π/2। यहाँ पे भी हो जाएगा आपका वैल्यू 0। फिर 2 लिया जाए तो भी 5 π/2, तो 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। यानी कि जनरल सॉल्यूशन अगर यहाँ पे कहा जाए तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। यहाँ फिगर के अकॉर्डिंग हमने समझाने का कोशिश किया है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जैसे ही पढ़ेंगे ये सारे के सारे चीज़ खुल जाएंगे, हम लोग देखते रहेंगे। एक और क्वेश्चन को हम खोलते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ जेड का कितना वैल्यू हो सकता है फॉर इतना इक्वल टू 0 है। ऐसे तो हम लोग बहुत सारा इक्वेशंस पढ़े हैं कि जितना पावर होता है उतना ही जेड का वैल्यू हो जाता है। यहाँ पे अब देखते हैं क्या होता है। एक चीज़ हम यहाँ पे आपके साथ खोलना चाहेंगे, x² - 1 के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं x - 1 फिर x + 1, फिर उसी तरह से 1 - x के स्क्वायर के लिए भी वही बात लिख देंगे 1 - x 1 + x, सेम चीज़ है। अब इसी सेम थिंग पे हम बात करते हैं 1 - x⁵, तो इसको हम लिखते हैं 1 - x इंटू 1 का स्क्वायर प्लस x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर। 1 - x के पावर 4 को थोड़ा सा खोलते हैं। इसको अगर हम खोलें तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 - x का स्क्वायर इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर थोड़ा सा और खोल देते हैं 1 - x इंटू 1 प्लस x इंटू 1 प्लस x का स्क्वायर। फिर ये 1 - x को रहने देते हैं। फिर इसका अगर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 इंटू 1 1 इंटू x का स्क्वायर 1 इंटू x तो x हो जाएगा प्लस फिर x स्क्वायर से 1 में तो x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x में तो x का पावर q। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 - x है, फिर 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस x का पावर q। तो यहाँ पे 1 - x का पावर 4 किए तो हमारा 1 - x इंटू 1 प्लस x सो ऑन। इसी तरह का अगर फॉर्मेट हम देखें तो यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं। इसके लिए 1 - z से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 1 प्लस z स्क्वायर z का पावर q
जेड का पावर 4 प्लस डॉट डॉट प्लस जेड का पावर 9 हो जाएगा बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। ऐसा करने से वैल्यू में किस तरह कोई चेंजिंग नहीं हुआ। सेम थीम को अगर यहाँ पे उठा ले 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस जेड इंटू 1 प्लस पावर 9 तक गया है, यहाँ पावर 3 तक गया है तो पावर 4 हो गया है, पावर यहाँ पे 2 तक गया है तो पावर 3 हो गया है, x का पावर 1 गया है तो यहाँ 2 हो गया है। उसी तरीके से यहाँ पे हम खोल दे रहे हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड टू द पावर 10 बाई 1 माइनस जेड इक्वल टू 0। तो ये वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 0। दैट मीन्स 1 माइनस जेड टू द पावर 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। दिस इम्प्लाइज जेड टू द पावर 10 इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस 1 करेंगे तो 1। तो यहाँ पे जेड का पावर 10 है तो वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि अगर जेड का वैल्यू -1 भी करेंगे पावर 10 तो भी 1 आ जाएगा, जेड का वैल्यू अगर 1 के पावर 10 भी करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। दैट मीन्स हम ऐसा कह सकते हैं कि जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा या -1 हो जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ जो थोड़ा सा ध्यान देने लायक है, अगर 1 माइनस जेड 0 के इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस जेड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये अगर 0 के इक्वल हो जाएगा तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। दैट मीन्स 1 नॉट इक्वल टू जेड। तो यहाँ पे 1 के वैल्यू को हम एस्केप करेंगे, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा जेड इक्वल टू, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात था, जेड इक्वल टू -1, जेड इक्वल टू -1। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है जेड प्लस जेड टू द पावर क्यू इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड यानी कम्प्लेक्स नंबर है, वह 0 से छोटा है। फिर यहाँ पे बोला गया है रियल पार्ट ऑफ जेड 0 से बड़ा है, रियल पार्ट ऑफ जेड 0 के इक्वल है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड 0 के बराबर है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सिंस जेड प्लस जेड टू द पावर क्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं जेड कॉमन, तो 1 प्लस जेड का पावर, तो जेड का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। अब 1 प्लस जेड स्क्वायर के बदले में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जेड इक्वल टू 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो जेड स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा -1। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जेड स्क्वायर, जेड इक्वल टू रूट अंडर -1। जैसे ही रूट का काम करेंगे प्लस माइनस रूट अंडर -1, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर -1 के लिए i, यानी कि जेड का जो वैल्यू होगा एक 0 हो सकता है और एक फिर i हो सकता है और दूसरा -i हो सकता है। तो जेड इक्वल टू अगर 0 है, यहाँ पे हम ऐसे देख सकते हैं जेड इक्वल टू 0 है तो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस i0 ऐसे लिखेंगे। जेड इक्वल टू i है, जेड इक्वल टू i है तो हम ऐसे लिख सकते हैं जेड इक्वल टू 0 प्लस i, 0 प्लस i। फिर अगर जेड इक्वल टू -i है, दिस इम्प्लाई जेड इक्वल टू हम ऐसे लिख सकते हैं 0 -i। तो इस तीनों ही केस में हम यहाँ देख रहे हैं कि रियल पार्ट 0 0 0, तो यहाँ पे रियल पार्ट सभी 0 है, 0 इमेजिनरी पार्ट i है यानी कि 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, ये -1 है। तो इमेजिनरी पार्ट 1 के इक्वल भी आ जा रहा है, यहाँ पे 1 से छोटा भी आ जा रहा है।
और 0 के बराबर भी आ जा रहा है। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है इसके बारे में क्लियर यहाँ पे नोटिफिकेशन हमको क्लियर नहीं हो रहा है कि एक 0 से छोटा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा भी आ रहा है। तो रियल पार्ट के बारे में देखेंगे, तो रियल पार्ट सभी इक्वल टू 0 आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी। तो यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन, नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n के वैल्यूज को कैलकुलेट करना है, फॉर विच n प्लस आई टू द पावर 4 इज इन इंटीजर। दैट मीन्स ये इंटीजर कुछ नहीं है। इंटीजर के बारे में आपको क्या कंफ्यूज नहीं होना है, इंटीजर का मतलब ही है ये रियल पार्ट के बारे में बोल रहा है, रियल है। दैट मीन्स इसका रियल वैल्यूड चाहिए, ये रियल वैल्यूड है। रियल वैल्यूड के लिए क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा 0। ऐसा अगर आप सोचे कि इंटीजर कुछ है तो प्रॉब्लम में आप फंस जाएंगे। यहाँ पे इंटीजर को आप ऐसे समझ लीजिए कि ये धोखा है, धोखा। अब इस धोखे में नहीं पड़ना है, इंटीजर का मतलब ये रियल में है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं n प्लस आई टू दी पावर 4, बाइनोमियल के अकॉर्डिंग हम इसको तोड़ लेंगे, या हम अभी ऐसे भी कर सकते हैं का स्क्वायर इंटू n प्लस आई का स्क्वायर। तो n का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2ni, फिर n स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2ni। अब यहाँ पे देख रहे हैं n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ni इंटू n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ni। इसका हम प्रोडक्ट करते हैं n से, तो यहाँ पे लिख देंगे हम n टू दी पावर 4 माइनस n का स्क्वायर, फिर प्लस 2n³ i, फिर माइनस 1 से तो माइनस n का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1, फिर माइनस 2ni, नेक्स्ट 2ni से मल्टीप्लाई होने वाला है तो प्लस 2n स्क्वायर है तो पावर q हो जाएगा i, माइनस 2ni, फिर 2 इंटू 2 4, n इंटू n, n का स्क्वायर, n का स्क्वायर, i इंटू आई, i का भी स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ करने वाले हैं, और ये कि n टू दी पावर है 4 माइनस n का स्क्वायर, तो माइनस n का स्क्वायर रियल पार्ट, फिर प्लस 1 रियल पार्ट, फिर यहाँ पे i का स्क्वायर है तो यहाँ पे माइनस 4n का स्क्वायर ले लेते हैं, ये रियल पार्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए इमेजिनरी पार्ट को, तो i कॉमन कर देते हैं, ये हो जाएगा 2n का पावर q, फिर i वाला टर्म माइनस 2n, फिर प्लस 2n का पावर q, फिर i वाला टर्म माइनस 2n हो गया। अब इक्वल टू यहाँ पे जो भी लाने वाले हैं आप इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये n का पावर 4 है तो n का पावर 4, n³ माइनस 6n स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस i 2n³ 4n³ माइनस 2n 4n, ये हो जाएगा 4n। तो यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा, इसके बारे में आप देखते हैं, ये तो रियल में है, रियल में है इन रियल, n का वैल्यू हमको रियल में चाहिए, नंबर ऑफ वैल्यू इन n इन विच, इतना इन रियल में है, इंटीजर में रियल में है, दैट मीन्स इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, ये पूरा का पूरा वैल्यू रियल होना चाहिए। इसके लिए सिंस ये n प्लस आई टू दी पावर 4 है तो यहाँ पे लिख देंगे n प्लस आई टू दी पावर
4 in real, then 4n to the power q minus 4n इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, मस्ट बी 0। तो यहाँ पे देखिए n का कितना वैल्यू आता है, 4n कॉमन हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 4n इंटू n माइनस 1 इंटू n प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4n इक्वल टू 0 और n माइनस 1 इक्वल टू 0 और n प्लस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स n इक्वल टू हो गया 0, एक यहाँ हो जाएगा 1 और एक हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से n के हमें फ्री वैल्यूज मिल गए, जिसके लिए n प्लस आई टू द पावर 4 इंटीजर में है, दैट मीन्स कि रियल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है इफ एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यू इंटू एक्स प्लस 3i इक्वल टू 0 हैज सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ रूट्स। ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशंस हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जब सॉल्यूशन किया जाएगा तो दो रूट्स मिलेंगे, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो यहाँ पे कह रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रूट्स, दैट मीन्स कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8 है। तो सिंस एक्स स्क्वायर प्लस पी प्लस आई क्यू इंटू एक्स प्लस 3i इक्वल टू 0 हैज़ टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन ये कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 8। अब अलजेब्रिक फार्मूला यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 8। अब यहाँ पे रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट से ऐसा लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ, तो यहाँ p प्लस आई क्यू हो जाएगा x का कोफिशिएंट बाई, यहाँ पे 1 है तो बाई में 1 नहीं लिखे तो भी काम चल जाएगा। तो इसका क्या हो गया स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा के बदले में, तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म 3i बाई 1 नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा 8। तो यहाँ पे हो जाएगा आई माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, तो p प्लस आई क्यू का होल स्क्वायर माइनस 6i इक्वल टू 8। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो p का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू आई माइनस 6i इक्वल टू 8। अब यहाँ पे एक और काम करने वाले हैं हम, p स्क्वायर आई स्क्वायर के बदले में -1, तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये प्लस i इंटू 2pq माइनस 6i, ये 8 है इधर तो प्लस माइनस में आ गया। अब रियल पार्ट को एक साथ लिखते हैं, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 8 प्लस आई कॉमन 2pq माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 0 को अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में अगर हम लिखें तो इसको 0 प्लस 0i लिख सकते हैं। तो p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 8 प्लस आई 2pq माइनस 6 इक्वल टू 0 प्लस 0i। देन हम ऐसा भी लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0 एंड 2pq इक्वल टू 2pq माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स 2pq इक्वल टू 6, दैट मीन्स p इंटू क्यू इक्वल टू 3
दैट मीन्स Q के बदले में या P के बदले में, तो ये 3/P हो जाएगा, 3/P। तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू को, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट Q, तो यहाँ P का स्क्वायर माइनस Q के जगह पे 3/P का स्क्वायर माइनस एट इक्वल टू 0। दैट मीन्स P स्क्वायर माइनस 9/P स्क्वायर माइनस 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लेंगे P स्क्वायर, तो P टू द पावर 4 माइनस 9 माइनस 8 P का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम इधर से मिटा सकते हैं, मिटाते हैं, आपको ऐसे नोट कर लीजिएगा पॉज करके। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं P टू द पावर 4 माइनस 8P स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे P टू द पावर P स्क्वायर का x मान लेंगे, तो P स्क्वायर के बदले में माइनस 8 प्लस माइनस रूट अंडर B स्क्वायर यानी कि माइनस 8 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, वैसे फार्मूला करेक्ट ही लिखते हैं, 4 इंटू A इंटू माइनस 9/2 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 8 प्लस माइनस रूट अंडर 64 माइनस माइनस प्लस 36/2, यानी कि 8 प्लस माइनस यहाँ पे डायरेक्टली 10 लिख दे बाई 2। तो फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक वैल्यू जो होगा P स्क्वायर के, यहाँ पे P स्क्वायर का जो वैल्यू आ रहा है P स्क्वायर का, यहाँ P स्क्वायर के बदले में x मान के ही तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा, तो 8 प्लस 10/2 होगा और 8 माइनस 10/2 होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा -1। तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा 9 और एक वैल्यू हो जाएगा -1। यहाँ पे P स्क्वायर का वैल्यू, तो दिस इम्प्लाइज P स्क्वायर इक्वल टू 9 और P स्क्वायर इक्वल टू -1। तो P स्क्वायर इक्वल टू -1 दे देगा आपको इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ P क्यूब बिलोंग्स करता है रियल में, इसलिए P इक्वल टू रूट अंडर 9 यानी कि +-3। तो +3 लेंगे या -3 लेंगे, तो अगर +3 लेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा 3/P1, अगर माइनस लेंगे तो Q का वैल्यू हो जाएगा 3/-3 इक्वल टू -1। तो यहाँ पे P इंटू Q का वैल्यू 3 इंटू 1 3, अदरवाइज ऐसे भी ले सकते हैं -3 इंटू -1 तो भी 3, दैट इज आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो और भी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।